नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज हम जो है 51 महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। और आपको पता है हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस टॉपिक से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं संकर शब्द। तो इतने सारे टॉपिकों को एक साथ मिला के हम क्लास ले रहे हैं, तो 2 प्रश्न तो यहाँ से आएंगे। तो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से लेना। 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, और नेक्स्ट जब क्लास होगी अपनी एक और, या कल क्लास ले लेंगे एक और, इसका पार्ट 2, उसमें भी जो है 49-50 क्वेश्चन उसमें कर लेंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों 100 क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी थी, ये बीच में थोड़ा बंद कर दिया था, कंप्यूटर हिंदी वगैरह, कंप्यूटर जीके वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी ना हिंदी की, तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपकी नौकरी के लिए। यदि आप चाहते हो कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आप सरकारी नौकर हो, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। आइए दोस्तों, हम आप लोगों को फ्री में तैयारी करवाते हैं शानदार तरीके से। आज हम 51 प्रश्न करेंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। चलो दोस्तों, लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मात्र 149 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से। दोस्तों चलिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो 4 शब्द दे रखे इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द बताना है तो तत्सम शब्द हो जाएगा अमृत। तो अमृत का तद्भव क्या होता है? तत्सम शब्द का चयन करना है तो अमृत। अमृत का यदि आपसे तद्भव शब्द पूछे, अमृत का तद्भव शब्द पूछे तो क्या होता है? अमृत का तद्भव शब्द अमीय होता है। क्या होता है? अमीय होता है। आप ये भी याद रख सकते हो कि तत्सम का जो अमृत तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? तो अमीय होता है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा याद रख लेना, है ना। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? आपको बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। तो आपको पता होगा इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द है पपीता। तो कहाँ का है यह शब्द? तो दोस्तों यह शब्द है आपके पुर्तगाली का। कहाँ का है? पुर्तगाली शब्द है। पपीता क्या है? पुर्तगाली शब्द है। इनमें से आपको बताना था विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द है पुर्तगाली का। विदेश में है पुर्तगाली, तो विदेशी शब्द है पपीता। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। चलो, तो आपको पता है ये वाला सही नहीं है, ये बीच में ऐसे है, ठीक है ना। वत्स बसंती, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो वत्स का क्या होता है? यदि आपसे यदि मान लो आप सही पूछना है ना, तो सही क्या होता है इसका? यदि इसका होता है बछड़ा, या फिर बोले तो बच्चा। बछड़ा या बच्चा, बस्ती नहीं होता। वत्स का मतलब या तो बछड़ा होता है या बच्चा होता है, तद्भव। बस्ती नहीं होता। स्वामी का साई होता है, पक्ष का पंख होता है, राजा का राय होता है, परंतु वत्स का बस्ती ना हो करके बछड़ा या बच्चा होता है। रख लोगे याद? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूं आप लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक क्लास को लीजिएगा और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आप लोगों को। मुझे बताना, ताकि हिंदी की क्लास मैं आज ले रहा हूं बहुत दिनों बाद, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप थोड़ा कमेंट करके वगैरह मुझे बता देना। क्योंकि हिंदी के बारे में, जीके के बारे में तो बता ही रहे हो, आपकी बहुत अच्छी क्लास चल रही है, और मुझे भी लग रहा है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आप इसको भी शेयर वगैरह कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है। बताओ। तो तत्सम शब्द देखो, भक्ति भी होता है, संपत्ति भी होता है, सूची भी होता है, परंतु चौकी नहीं है। चौकी जो है तत्सम शब्द नहीं है। चौकी तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। तो सर ये क्या, कौन सा शब्द है? तो तत्सम तो नहीं है ये, परंतु तद्भव है। क्या है? तद्भव है। तो तद्भव शब्द है, आपको याद रखना है। जो चौकी होती है ना, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? क्या?
विदेशी मूल का नहीं है। नहीं है वाला बताना है, विदेशी वाला नहीं है। तो बताओ फटाफट। तो आपको पता है विज्ञापन, ये क्या है? विदेशी मूल का नहीं है। विज्ञापन विदेशी मूल का नहीं है। ये तो क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, जो मैं व्याख्या भी कर रहा हूँ, आप इनको भी लिखते जाया करो, ताकि आप लोगों को कभी जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना यहाँ से, तो आप सेम टू सेम कर पाओ, क्योंकि रिपीट होते हैं प्रश्न सेम। ठीक है ना? ये प्रश्न आया था दोस्तों अपने PSI में, पुलिस सब इंस्पेक्टर में, 2018 वाली में। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है इनमें से? तो देशज शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी क्या है? झोपड़ी क्या है? देशज शब्द है। ठीक है ना? तो इनमें से आपको याद रखना है झोपड़ी क्या है? देशज शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, आपको बताना है इनमें से। तो देह क्या है? तद्भव नहीं है। तो देह क्या है? देह है तत्सम। देह क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि गेहूं, धूल, फूल ये क्या है? तद्भव है। परंतु देह जो होती है ना, तत्सम शब्द है। तो ये आपको याद रखना था, और अपन को ये ढूंढना था कि तद्भव नहीं है। चलो अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? यानी कि सभी के सभी जो दे रखे हैं ना, एक विकल्प के, वो सारे तत्सम है। तो कौन से में? तो आपको पता है ये रहा, संकट, सकट, सहज, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। ये सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसमें जो प्रकट लिखा हुआ है ना, ये प्रकट क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। और इसमें क्या है? ये मीत होता है ना, ये मीत भी तद्भव शब्द होता है। और इसमें लास्ट ऑप्शन में जो लोग लिखा हुआ है ना, ये भी तद्भव शब्द होता है। तो इनको भी आप याद रखो, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? बताओ, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो इसमें नहीं है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। जबकि आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 में स्कूल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसमें दे रखा है बस, तो बस क्या है? ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और रेलवे स्टेशन इसमें दे रखा है, तो रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परंतु इसमें सारे के सारे विदेशी शब्द नहीं है ये, जबकि अंग्रेजी वगैरह ये सब क्या है? विदेशी भाषा के शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है वो अपन को बताना है। देखो तत्सम नहीं है रीत, जबकि सुक्ति, पंक्ति, शीत ये सब क्या है? तत्सम है। ये सब तत्सम है, परंतु रीत क्या है? तत्सम नहीं है। सर ये तत्सम नहीं है तो क्या है? तो तत्सम नहीं है तो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है रीत, जबकि सुक्ति, पंक्ति, शीत ये तत्सम है। ठीक है ना? चलो भाई अगला प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द है, अपन को क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा बजरंग। बजरंग क्या है? तद्भव शब्द है। और आपसे पूछे कि बजरंग का तत्सम क्या होता है? बजरंग शब्द का तत्सम क्या होता है? तो होता है व्रजांग। क्या होता है? व्रजांग। और ये और जब जो जितने भी लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, सुरंग, पंकांत्र, मिष्टान, ये सब क्या है? ये तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। जबकि यहाँ पर जो बजरंग लिखा हुआ है ना, ये तद्भव है। और बजरंग का तत्सम शब्द होता है वज्रांग। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दो एक प्यारा सा। और 18 मई के बाद अपनी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है अपना, ठीक है ना? 18 मई के बाद मैं सब कुछ सेटअप वगैरह कर लेंगे। उसके बाद लाइव क्लासेस शुरू करने का प्लान चल रहा है अपना। फ्री में चलेगा,
पैसा नहीं लगेगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? बताओ, सभी शब्द क्या है? तत्सम हैं। तो ये घृत, नवनीत, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। घृत और नवनीत ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा कंगन। तद्भव शब्द कौन सा है? कंगन। कंगन क्या है? तद्भव शब्द है। और तद्भव शब्द है तो कंगन का तत्सम रूप क्या होता है? बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कंगन। कंगन जो है कंगन का तत्सम शब्द है। कंगन तो है तद्भव, और तद्भव का अपन को यदि तत्सम बनाना है कंगन का तो कंगन होता है। समझ गए भाई? और जो जितने भी और दे रखे हैं जैसे रजत, विकट, कटक, है ना, ये सब क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी मूल के शब्द है सारे के सारे, बताओ। ये हो जाएगा जैसे मकान, दरवाजा, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। मकान और दरवाजा ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देशी शब्द है। इनमें से देशी शब्द कौन सा है? तो देशी शब्द हो जाएगा तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? देशी शब्द है, देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द है। तो यह आपको याद रखना है, देशज शब्द है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, खीजड़ी शब्द किसका उदाहरण है? आपको बताना है। जो खीजड़ी शब्द है ना, खीजड़ी, ये खीजड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तो खीजड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खीजड़ी शब्द है देशज का उदाहरण। खीजड़ी शब्द खेजड़ी नहीं, खीजड़ी शब्द किसका उदाहरण है? देशज का। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तो तत्सम शब्द है पूंजी। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी। तो पूंजी क्या है? तद्भव शब्द है। पूंजी क्या है? तद्भव शब्द है। चलो भाई, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, बेंत का तत्सम रूप है। बेंत का तत्सम रूप है, बताओ। बेंत का तत्सम रूप है क्या हो जाएगा? वैत्र। बेंत का तत्सम क्या होता है? वैत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो, तो तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे 2 प्रश्न आएंगे अपने। ठीक है ना, 2 प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके देखो पटवारी में भी आएंगे, कोई पटवारी का दे रहा है ना तो उसमें भी काम आएगा, वीडियो में भी काम आएगा, अपने 4th क्लास में तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी की तो क्लासें चल ही रही है। उसके अलावा आपके CET में भी काम आएगा, मतलब सारी भर्तियों में काम आने वाले हैं। ये देखो, ये प्रॉपर तैयारी तो वैसे 4th क्लास की, परंतु ये सारी क्लासों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का तत्सम रूप होगा चणक। अब बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे? चना, जो कि हो जाएगा गलत। अपन को मिलेंगे 1/3 माइनस मार्किंग। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को अच्छे से पढ़ाई करनी है, तुक्का नहीं लगाने का। चना का तत्सम रूप होता है चणक। क्या होता है? चणक होता है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन का तत्सम रूप क्या है? तो ऊन का तत्सम रूप है उर्णी। उर्णी, उर्णी, उर्णी क्या है? ऊन का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप क्या है? तो थाली का तत्सम रूप है स्थाली। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम रूप है जम्बू। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जम्बू। अगला प्रश्न आपके लिए
इनमें से आपको बताना है एक तद्भव शब्द, एक तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा पंजीरी। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? पंजीरी। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? पंजीरी। तो ध्यान से आप इनको आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ, एक तद्भव शब्द है इनमें से, तद्भव शब्द है अटल, इनमें से एक तद्भव शब्द है अटल। अगला प्रश्न, चौकी का तत्सम क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। ये चौकी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? स्वर्ण। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेघ जो हो जाएगा वो तद्भव शब्द है। उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? तद्भव प्रकार का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आपको बताना है हींग। तो निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द बताना है तो हो जाएगा हींग। ठीक है ना? तद्भव रूप क्या हो जाएगा? हींग। एरोप्लेन को निकल जाने दो, रुक जाइए। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, आप लोगों की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है और आप कहीं कहीं टेस्ट वगैरह दे रहे हो या हमारी टेस्ट सीरीज में अपनी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, थोड़ा कमेंट करके बताओ। चूरन किस प्रकार का शब्द है? और आज बताना, हिंदी के अपने 51 प्रश्न है ना? तो 51 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं थोड़ा सा लास्ट में कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि आपकी तैयारी का मुझे भी अंदाजा रह जाए कि कैसी तैयारी चल रही है, मुझे और कितनी तैयारी आप लोगों को करवानी चाहिए। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है? बताओ। जवाब हो जाएगा मक्खी का। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले मछली का तत्सम शब्द क्या होता है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको याद रखना है मत्स्य। मछली का तत्सम शब्द क्या होता है? मत्स्य। और मच्छर का क्या होता है? मशक। ठीक है। मिट्टी का क्या होता है? तो मिट्टी का होता है मृत्तिका। तो ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ, मक्षिका के साथ मक्खी का याद रखना है, मछली का मत्स्य होता है, मच्छर का मशक होता है, मिट्टी का मृत्तिका होता है। समझ गए? चलो भाई, अगला प्रश्न, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द का संबंध है पुर्तगाली से। काजू शब्द का संबंध किससे? पुर्तगाली से। और पपीता का संबंध भी किससे? पुर्तगाली से। तो ये भी आप याद रख लेना कि काजू पपीता का संबंध कहाँ से? पुर्तगाल से। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? किसका? तुर्की भाषा का नहीं है। तीन तो तुर्की भाषा के हैं, एक तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है पैगंबर। पैगंबर जो है तुर्की भाषा का नहीं है। तो सर तुर्की कहाँ का है? यहाँ का नहीं है। तो पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है सर ये, तो ये कहाँ का है? तो ये है पारसी शब्द। किसका शब्द है ये? पारसी शब्द है पैगंबर। पैगंबर किसका शब्द है? पारसी शब्द है। जबकि तुर्की शब्द है बेगम, चेचक और बारूद। बेगम, चेचक, बारूद ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द। पैगंबर पारसी शब्द है। अगला प्रश्न आपके लिए, देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है हड्डी, जबकि तेंदुआ, धड़ाम, ठेस ये सब क्या है? देशज शब्द है। हड्डी देशज शब्द नहीं है। हड्डी क्या है? देशज शब्द नहीं है। ये अपन को याद रखना है। तो रख लोगे?
हड्डी दोस्तों आपको पता है क्या है, तद्भव, तद्भव शब्द है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, नीम का तत्सम रूप है। नीम का तत्सम रूप क्या होता है, तो नीम का तत्सम रूप होता है निम्ब। नीम का तत्सम रूप होता है निम्ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, तो संकर शब्द हो जाएगा गोताखोर। संकर शब्द कौन सा है, गोताखोर संकर शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, कौन सा शब्द है जो विदेशी है, तो स्कूल क्या है, विदेशी शब्द है। स्कूल दोस्तों आपको पता है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द है। और अन्य सभी यहाँ पर छात्र, शिक्षक, उपस्थिति, ये सब लिखा हुआ है ना, ये किस प्रकार के शब्द है, ये तत्सम शब्द है। क्या शब्द है, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। कौन सा शब्द है इनमें से जो विदेशी नहीं है, तो आपको पता है प्रवेश विदेशी शब्द नहीं है। प्रवेश क्या है, तत्सम शब्द है। प्रवेश क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, प्रवेश। प्रवेश क्या है, तत्सम शब्द है। रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, तो तत्सम शब्द है गाथा। तो गाथा क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द है गाथा। और माथा का तत्सम क्या होता है, यदि आपसे पूछे तो माथा का तत्सम होता है मस्तक। हाथ का क्या होता है, हस्त। सात का क्या होता है, तत्सम सार्थ। तो ये भी आप याद रखते हो सकते हो। माथा का तत्सम होता है मस्तक, और हाथ का होता है हस्त, सात का होता है सार्थ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, तो इनमें से तद्भव शब्द है दुविधा। दुविधा क्या है, तद्भव शब्द है। और दुविधा का तत्सम यदि आपसे पूछ ले तो इनका क्या होता है, दुविधता। इसका तत्सम क्या होता है, दुविधता। और ये सारे के सारे अथवा, बहुधा, सुविधा, ये सब क्या है, तत्सम है पहले से ही। जबकि दुविधा क्या था, तद्भव था। तो तद्भव से अपने तत्सम बनाएंगे तो ये बनेगा दुविधता, द्रुविधता, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द है इनमें से जो तद्भव नहीं है, तो छाया। छाया जो है तद्भव नहीं है। तो ये क्या है, छाया, ये है तत्सम। क्या है, तत्सम शब्द है छाया। इसका तद्भव क्या होता है छाया का, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि छाया का तद्भव क्या है सर, यहाँ तो केवल ऐसा पूछा है कि तद्भव कौन सा नहीं है, तो छाया तद्भव तो नहीं है, तो तद्भव क्या होता है, तो तद्भव होता है छाह। छाह इसका तद्भव होता है, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पर सारे सारे तद्भव लिखे हुए हैं तो संयोग का तत्सम क्या होता है, तो संयोग का तत्सम क्या होता है बताओ। संयोग का तत्सम क्या होता है, संयोग। संयोग होता है। संयोग का तत्सम क्या होता है, संयोग होता है। उसके अलावा लाज का क्या होता है, लज्जा होता है। पंछी का क्या होता है, पक्षी होता है। ये तत्सम होता है इनका, तद्भव का। अगला प्रश्न देखो, आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई, हैं थोड़ी जल्दी थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं मैं ही पढ़ा जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कहीं भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा कमेंट करके बताओ और लिखते जाओ आप साथ के साथ। वीडियो को रोक के कैसे भी करके आप थोड़ा लिखते जाओ, ताकि उससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए, और मुझे वो 4 चांद ही चाहिए। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है, तो पगड़ी शब्द जो है ये देशज है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है तो ये हो जाएगा दधी भात। ये क्या है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है।
आपको पता है दधि तो क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि भात क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, खेत का तत्सम रूप क्या है? तो खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, क्षेत्र। खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है? करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो कपड़ा। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की, किसकी? तत्सम शब्दों की क्या जोड़ी नहीं है? तो बताओ। तो ये है आपका दधि बात। मैंने अभी आपको बताया दधि तो जो है तत्सम है, बात क्या है, तद्भव है, ठीक है ना, तो ये जोड़ी नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण शब्द का तद्भव क्या होगा, लूण होगा। लवण शब्द, लवण का तद्भव क्या होगा, तो लवण का तद्भव होगा लूण। लूण मतलब वो नमक, समझ गए? लूण भी बोलते हैं ना नमक को, बिल्कुल। तो लवण शब्द का क्या है, तद्भव लूण होगा, लूण। अगला प्रश्न, कपूर शब्द है, कपूर शब्द क्या है, तद्भव। कपूर शब्द क्या है, तद्भव है। कपूर शब्द क्या है, तद्भव है। और कपूर का तत्सम क्या होता है, यह तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है, कपूर। ऐसा होता है ना, ऐसा वाला कपूर। समझ गई? आ गया समझ में? मजा आ रहा है कि कौन नहीं आ रहे हो मजो? जिनको 4th क्लास भर्ती की टेस्ट सीरीज लेनी है, 200 टेस्ट पेपर है भाई साहब। जैसे अभी तद्भव वाला वगैरह वाला अपन टॉपिक कर रहे हैं ना, ये टॉपिक का भी टेस्ट है। जैसे विलोम शब्द वगैरह है, पर्यायवाची है, एक एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज है अपने पास, और शानदार टेस्ट सीरीज है। कोई 50-100 टेस्ट नहीं है टेस्ट सीरीज में, बहुत ज़्यादा टेस्ट में क्वेश्चन है, अच्छी खासी आपकी तैयारी होगी, डिटेल सॉल्यूशन है। तो अभी आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए मात्र 149 रुपये में। देखो मैंने ऑफर आपके लिए जारी कर रखा है बहुत दिनों से, और अब इस ऑफर को मैं ख़त्म करने वाला हूं। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो सभी विद्यार्थी जल्दी से टेस्ट सीरीज ले लें। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आती है तो संपर्क कर लेना 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे आप अपने भाई हरिओम को संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। अपना नाम क्या है, हरिओम है, और मैं दोस्तों बूंदी से रहने वाला हूं, परंतु जो ये लाइव क्लासेस शुरू होती है ये अपने जयपुर से शुरू होती है। कहां से? जयपुर से, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है, बताओ। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है तत्सम शब्द है। तिलक किस प्रकार का है? तत्सम शब्द है। तो इसका तिलक का तद्भव क्या होता है यदि आपसे पूछ ले तो? तिलक का तद्भव होता है टीका। तिलक है तत्सम, तिलक का तद्भव होता है टीका। समझ गई? अगला प्रश्न, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है? अजान। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होता है? अजान होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इनमें से? प्यास। तो प्यास क्या है? तद्भव शब्द है। प्यास क्या है? तद्भव शब्द है। यदि आपसे पूछे कि प्यास का तत्सम क्या होता है, तो प्यास का तत्सम होता है पिपासा। किसी को पता होता है तो ऐसे लिख दिया करो, है ना। तो प्यास का तद्भव क्या, तत्सम क्या होता है? तो प्यास का तत्सम होता है पिपासा, और यहाँ पर तद्भव पूछा था तो प्यास होगा। समझ गई? अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द है निकृष्ट। तत्सम शब्द कौन सा है? निकृष्ट। तो निकृष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि आपको पता है ये क्या है, इनके भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे टीका का तत्सम शब्द क्या होता है? तो टीका का तत्सम शब्द होता है तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण। जबकि अटारी का तत्सम रूप क्या होता है? अटटालिका। क्या होता है? अटटालिका। ये कैसे लिखते हैं? अटटालिका, अटटालिका। ये क्या होता है? इसका तत्सम होता है। गहरा का तत्सम शब्द क्या होता है? गंभीर। क्या होता है? गंभीर।
गंभीरा, गहरा का तत्सम शब्द क्या होता है? गंभीर। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर 51 प्रश्न किए हैं। मैंने तो मेरी तरफ से पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को, और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, है ना। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है इतना सा। और क्लास पसंद आई है तो देखो जोर तो आता नहीं है, पैसे लगते नहीं है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने में तो देखो कंजूसी मत करो, साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भाई। अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया होगा कोई एजुकेशन से संबंधित, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करो, और अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बने हुए हैं कोई 4th क्लास भर्ती के, तो थोड़ा वहाँ डाल दिया करो। देखो यार अब इतना सा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोग इतना भी नहीं करोगे तो यार आप सोचिए, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा तो आप लोगों का इतना सा तो फर्ज बनता भी है, आपका कर्तव्य बनता भी है ना। तो आप इतना सा तो काम कर दिया करो। और बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर अपनी क्लास देख रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं लगातार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे, इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे, मेरी 100% गारंटी है। मानो या ना मानो आप सभी विद्यार्थी, ठीक है ना, ये मुझे पूरा विश्वास है भैया आप लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो और रोजाना क्लास देखा करो और रोजाना कमेंट किया करो, क्योंकि मेरी नजरों में आ जाते हो आप लोग कि हाँ ये बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। आप सोचते होंगे सर आप तो रिप्लाई वगैरह नहीं देते हो, फिर आपको कैसे पता? मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट वगैरह। देखो रिप्लाई वगैरह का टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं भी बहुत सारा काम वगैरह करता रहता हूँ, और पढ़ाने वाला और टाइपिंग वगैरह करने वाला, टेस्ट सीरीज को मैनेज करने वाला सब मैं खुद अकेला हूँ। आपका कॉल वगैरह उठाऊँ तो सब मैं अकेला हूँ, आपका रिप्लाई देना सब काम मेरा खुद ही अकेले का है। तो देखो यार अपने पास कोई टीम वगैरह तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, तो आपकी हर चीज़ों का नहीं हो पाता है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर दिया करो और यहाँ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, ताकि और बच्चे आए ना तो देखें कि हाँ सर ने कैसी क्लास ले रखी। तो उससे कमेंट से क्या है लोगों को पता चलता है कि हाँ इतने सारे लाइक आ रखे इस क्लास में तो क्लास अच्छी है, इतने सारे कमेंट है मतलब ये क्लास अच्छी है, अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे। अब लोग पता है ऐसे देखते हैं अच्छी क्लास है उसमें कमेंट नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं देखेंगे, पर आपको कमेंट करना चाहिए इसलिए, ठीक है ना मित्रों। चलिए दोस्तों मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से कल शाम को 7 बजे फिर से इसके पार्ट 2 को लेकर के। तो 50% अपन कल और कर लेंगे इसके जो बच रहे हैं वह, और आप पुरानी जो क्लास है अपने हिंदी की, जीके की, साइंस की, कंप्यूटर की, तो वो भी आप लोग देख लेना। और फिर जो है 18-20 मई के बाद में गणित का भी थोड़ा सा जुगाड़ पानी करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सेटअप वेटअप करके नया कंप्यूटर वगैरह ला करके, लैपटॉप ला करके आपके लिए फिर नया तरीके से पढ़ाऊंगा मैं ना। मैथ वगैरह का भी थोड़ा जुगाड़ करूंगा मैं, पक्का मेरा वादा है आप लोगों से। मैं आप लोगों को चाहे कैसे भी चाहे कुछ भी पढ़ाऊं, मैथ में जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आज मेरा वादा है आप लोगों से, पक्का प्रॉमिस है मेरा, सभी विद्यार्थियों से मेरा प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को पक्का जो है मैथ पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। अब तो मेरे ऊपर भरोसा करोगे, इसी बात के ऊपर आप जो है वीडियो को शेयर कर दो। चलिए दोस्तों आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।